नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विजय शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री का पुतला फूका। जिला बदर कर रहा था लाखों की चोरियां, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। नेता से मारपीट में 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, पुलिसकर्मियों ने एयरपोर्ट रोड पर की थी मारपीट। 130 बेड का बनेगा इंदौर का चाचा नेहरू अस्पताल, 8.5 करोड़ की लागत से हुआ कायाकल्प। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कारोबारी के मकान की छत से 40 लाख जब्त हुए। विजयनगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तारीख बदलने एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी, 5 मांगों के साथ आयोग को सौंपा ज्ञापन। ज्वेलरी शोरूम से कर्मचारी ने चुराई 7 सोने की अंगूठियां, इंदौर के कस्टमर को दिखाते वक्त हाथ किया साफ। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई संपन्न, शहर में होने वाले नए विकास कार्यों पर मिली सहमति। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बुधवार को इंदौर में कांग्रेस सेवा दल के नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर कर्नल सोफिया और सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह के पोस्टर लगाकर उनका दूध से अभिषेक किया और मंत्री विजय शाह से तत्काल इस्तीफे की मांग की। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान को लेकर शहर कांग्रेस और महिला मोर्चा ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि विजय शाह का यह बयान अत्यधिक आपत्तिजनक है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार तेज हो रहा है। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की। इंदौर की वार्ड क्रमांक 20 की कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल ने कहा, भाजपा को तत्काल उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो विरोध और उग्र होगा। भैया ज्ञापन देने आज आए थे, विजय शाह ने जिस तरह से टिप्पणी करी उसको लेकर किस तरह का आश्वासन मिला? आज हमारी बहन रीना बोरासी जी, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सादासु यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसा अशोभनीय कृत्य जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, जो परिस्थितियां हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा मजबूत कदम उठाए गए, एक बहन हिंदू एक बहन मुस्लिम, ताकि जो पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश को आजाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का योगदान था और आज भी भारतवर्ष पे जब मुसीबत आएगी तो महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में खड़े हैं। और जिस तरीके से हमारी बहनों ने ये साहस भरा कार्य किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो गंदा चरित्र है और जैसा बयान दिया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हमारी मांग है माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस प्रकार के व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से नहीं भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त किया जाए, ताकि निकट भविष्य में हमारे देश की अखंडता एकता को लेकर, हमारी देश की सेना को लेकर या मातृशक्ति को लेकर कोई गलत बयानबाजी ना कर सके। इंदौर के आजाद नगर इलाके में हाल ही में हुई चोरी की वारदातों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 ऐसे आरोपी को पकड़ा है जिससे कुछ माह पहले जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके वह लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। डीसीपी विनोद मीणा की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए का माल भी जब्त किया गया है। बता दें, पुलिस को चोर की पहचान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुई। फुटेज में साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बदर निवासी नूरी नगर संदिग्ध रूप से घूमता नजर आया। जब उसकी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि उसे कुछ माह पहले ही जिला बदर किया गया था। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला क्षेत्र
उसके पास घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने 4 से अधिक घरों में चोरी करना कबूल किया। आरोपी नशे का आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए वहां चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसने जिन मकानों को निशाना बनाया वहां से उसने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की। पुलिस ने अब करीब 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस से विस्तृत उससे पूछताछ कर रही है, जिससे और भी वारदातों में खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर में बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री विक्रम सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को एरोड्रम पुलिस थाना पहुंचकर निगम और पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने एयरपोर्ट रोड पर अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद बुधवार को 2 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। सिसोदिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस घटना की शिकायत भेजी थी। इंदौर में कल बीजेपी नेता के साथ मारपीट के बाद आज बीजेपी ग्रामीण इकाई ने मैदान संभाला। रोजुड़ी निवासी किसान सिसोदिया के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पुलिस कमिश्नर से चर्चा की। इसके बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। चावड़ा ने बताया कि इस घटनाक्रम में मुझे अवगत कराया गया था, जिसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्हें पूरा मामला बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर मारपीट और अभद्रता करने वाले एरोड्रम के 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। किसान हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे खेत पे तरबूज लगे थे, तो हमारे भाई ने बोला कि अपन यहाँ इंदौर के आसपास ही बेच दे, एरोड्रम के इधर। तो एरोड्रम से छोटा भांगड़दा की कॉलोनी 60 फीट रोड होते हुए मैं जा रहा था, तो 60 फीट रोड पड़ता है और इधर एयरपोर्ट से इधर अंदर जाता है कल्याण नगर तक। मैं उस चौराहे से गुजर रहा था, नगर निगम की गैंग आई और मेरा कांटा बाट उठा लिया और बोले यहाँ रोड पे खड़ा है। तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ साहब, मेरे तरबूज थे और कोई सामान नहीं था। और हमेशा मैं स्वच्छता में काम करता हूँ। चक्का जाम इसलिए करा कि साहब मेरा कांटा बाट उठा गए बगैर किए और मेरे तरबूज फेंक गए 2 से 3 कुंटल। ये मेरे साथ घटना घटी। मैं आदरणीय महापौर जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार किसानों के साथ अत्याचार न हो। इंदौर के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के जीर्णोद्धार का काम अंतिम चरण में है। इसे 80 बेड से बढ़ाकर 130 बेड का बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 16 मई को इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। करीब 8.5 करोड़ की लागत से इसका कायाकल्प किया गया है। बता दें, कायाकल्प का पहला चरण मार्च में पूरा हुआ था। दूसरा चरण लगभग खत्म होने को है। इसका कायाकल्प जिला प्रशासन, क्रेडा इंदौर, रेड क्रॉस और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। यहां बच्चों के विश्व स्तरीय आईसीयू वार्ड बनाए जा रहे हैं। वह मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा सरकारी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बनेगा। इससे इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया कि अस्पताल का 90% काम पूरा हो चुका है। बच्चों के बेड भी आ चुके हैं। इसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से भी आवश्यक सामान सप्लाई किया गया है और अभी साफ सफाई, पेंटिंग का काम चल रहा है। जल्द ही पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। अस्पताल में इलाज और जांचें पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। 8 करोड़ की लागत से इंदौर रेड क्रॉस सोसाइटी ने और क्रेडाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब के प्रयासों से 80 बेड से 130 बेड का एक्सपेंशन हुआ है और हमारी पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन भी हुआ है। कुछ पार्ट में कंस्ट्रक्शन भी हुआ है और जो बच्चों के आईसीयूज हैं, बच्चों के वार्ड हैं, वो वर्ल्ड क्लास के बनाए जा रहे हैं, जहाँ की बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा इलाज मिले। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कारोबारी के यहां पर सर्च वारंट लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान मकान की छत से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक तौर पर रुपयों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई जानकारी आरोपी पक्ष ने नहीं दी, जिसको लेकर आयकर विभाग से भी पत्राचार किया गया है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने स्कीम नंबर 54 के घर में दबिश देकर 40 लाख रुपए नकद बरामद किए। खास बात यह है कि ये पैसा घर की छत पर रखा था। पुलिस ने मौके से युवराज मंडलोई नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो पैसे के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने रुपये को जब्त कर आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी है। युवराज मंडलोई ने खुद को कंस्ट्रक्शन कारोबारी बताया है, लेकिन पैसे के संबंध में जवाब नहीं मिला कि वह यह पैसा कहां से लेकर आया। आशंका है कि यह पैसा हवाला या फिर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हो सकता है। अब आगे की कार्रवाई के बाद ही स्थिति साफ होगी।
इससे पहले राजेंद्र नगर क्षेत्र में हवाला के 1 करोड़ 30 लाख रुपए पकड़ाए थे और आज सुबह बलासिया पुलिस ने 40 लाख के नकली नोट जब्त किए थे। अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इंदौर में मुंबई, दिल्ली या अन्य राज्यों के लिए रात के समय जाने वाली बसों का चेकिंग अभियान चलाए तो बड़े हवाले कारोबार का खुलासा हो सकता है। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कीम नंबर 54 में युवराज मंडलोई एक कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जो अवैध हो सकता है, जिसकी तस्दीक के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची और वहां जाके जांच पर पाया कि कैश 40 लाख रुपए युवराज के पास हैं और जिसके संबंध में हमने दस्तावेज चाहे तो प्रॉपर कोई दस्तावेज वहां प्रस्तुत नहीं कर पाया और नगद के सामने कोई प्रॉपर नगद के संबंध में कोई भी प्रॉपर हमें विधिवत आंसर भी नहीं दे पाया और साथ ही साथ हमें कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला जिसमें अपराध में लिप्त हो वो नगद रुपए। सबब इसमें हमने 106 BNSS में इसको जब्त किया और आयकर विभाग को पत्र लिखा है जो जिसकी जांच या आगे आयकर विभाग करेंगे। तो छत पे से बरामद होने की बात सामने आई, ये छत पे ये लोग बैठे थे वहाँ और बैग में वहाँ छत पे ये लोग रखे थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। जी, इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिख दिया है, मेल भी कर दिया है, संभवतः वो जल्दी ही आ जाएगा। इंदौर में सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को अभ्यर्थी MPPSC ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपे और इच्छा जताई, जिसके बाद ऑफिस के गेट पर ही अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे विभाग के समक्ष रखी। उनकी मांग है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 1 जून 2025 को आगे बढ़ाया जाए। इस मांग के समर्थन में अभ्यर्थियों ने 5 कारण भी बताए हैं। फिलहाल आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से उन्हें इस विषय पर विचार का आश्वासन दिया है और यह भी कहा कि आगामी मीटिंग में यह रखा जाएगा। इंदौर के सराफा बाजार में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम पर चोरी की वारदात हो गई। यहां पर स्टॉक चेक किया गया तो उसमें करीब 7 सोने की अंगूठी कम निकली। शोरूम के सीनियर कर्मचारी ने जब CCTV चेक किए तो वारदात का खुलासा हो गया। मामले में शोरूम के सीनियर स्टाफ की ओर से चोरी के मामले में केस दर्ज कराया गया। घटना 8 मई गुरुवार की है, जिसका खुलासा 13 मई मंगलवार को हुआ। सराफा TI सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के मुताबिक मदनलाल छगनलाल ज्वेलर्स बड़ा सराफा में चोरी के मामले में शुभम सिंह सोलंकी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। शोरूम के एक सीनियर स्टाफ की ओर से शिकायत की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम सिंह सोलंकी अक्टूबर 2024 में यहां सेल्समैन के पद पर काम कर रहा था। 8 मई को जब शुभम काउंटर पर काम कर रहा था तो उसने कस्टमर को दिखाने के दौरान यहां से 7 सोने की अंगूठी गायब कर दी, लेकिन मामले में शोरूम को जानकारी पहले नहीं लग पाई। मंगलवार को जब पूरे दुकान का स्टाफ चेक किया तो उसमें 7 अंगूठी कम मिली। बाद में CCTV फुटेज देखे गए तब शुभम वहां से चोरी करते हुए दिखा। वारदात का खुलासा होने के बाद सीनियर स्टाफ ने शोरूम मालिक को इसकी जानकारी देने के बाद सराफा थाने में शिकायत दर्ज कराई। क्षेत्र में मदनलाल छगनलाल की एक बड़ी दुकान है जिसमें बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और 20 लाख रुपए का मशरूका लेके गए। जी, ये बड़ा सराफा में मदनलाल छगनलाल की शॉप है। वहाँ पर उन्हीं का जो नौकर है शुभम सोलंकी निवासी कॉलोनी नगर, वो पिछले 6 माह से यहाँ पे काम कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को उसने वहाँ काउंटर पे काम करने के दौरान अपने जो मालिक है उसकी नज़रों से बच के वहाँ से 7 सोने की अंगूठी चुरा ली थी, जिनकी लगभग कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। लगभग 60-65 ग्राम का सोने की अंगूठी है और इसमें फिर ये अंगूठी मुथूट फाइनेंस करके जो है 2 ब्रांचेस हैं वहाँ पर रख कर लोन भी प्राप्त कर लिया है। वहाँ भी इसने अपनी जानकारी छुपाकर कि मैं कैसे लेके आया हूँ, वो जानकारी छुपाकर वहाँ से लोन ले लिया। तो चोरी करने का मुख्य कारण क्या सामने है? कब्जा आरोपी अभी प्रथम दृष्टया इसमें इसकी जो इसने बताया है, इसको कुछ आवश्यकता थी पैसों की, इसलिए इसने ये चोरी करी है और फिर इसने लोन भी प्राप्त किया है। अब इसको लोन कहाँ कैसे चुकाना है उसकी अभी जांच हम कर रहे हैं।
इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड पर आज संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर आशीष सिंह, आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार सहित अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में विभाग के द्वारा शहर में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कई नए कामों के लिए भी चर्चा के बाद स्वीकृति दी गई। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि बैठक के माध्यम से देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर होने वाले आयोजन के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा संस्था को 5 लाख रुपए की राशि नगद सहसम्मति मिली थी। इसके अलावा इंदौर में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले आईटी पार्क और कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर जारी करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा कुमेडी स्थित आईएसबीटी के रखरखाव के लिए भी किसी भी एजेंसी के द्वारा रुचि नहीं दिखाने पर नियमों में बदलाव करने की बात संभागायुक्त ने कही। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर भी कवायद पेश करने की बात संभाग आयुक्त ने कही। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे मौजूदा विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक में मुख्य रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, पहला तो जो पुण्यश्लोका अहिल्या जी की जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस समिति को 5 लाख रुपए का अनुदान देने का एक निर्णय किया गया है। शासन के द्वारा जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स की अनुमति प्राप्त हुई है, एक तो आईटी पार्क को लेके और दूसरा कन्वेंशन सेंटर को लेके, उसके टेंडर निकालने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर में जो स्पोर्ट्स की भूमि है, उसके लिए भी एक ईओआई जारी किया जा रहा है और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड हैं, उसके लिए निजी इन्वेस्टर से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद फिर उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। जो आगामी 16 तारीख को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो यहाँ कॉन्क्लेव आयोजित की गई है, विशेष रूप से अर्बन डेवलपमेंट को लेके, उसकी तैयारियों के बारे में आज चर्चा की गई है। और आईएसबीटी कुरमेड़ी का जो हमने टेंडर पूल में किया था, उसमें चूँकि पर्याप्त प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, तो कुछ उसमें जो शर्तें हैं उनमें चेंजेस करने का अनुमोदन किया गया है, ताकि आईएसबीटी कुरमेड़ी में एजेंसी मिल जाए और हम उसका काम शुरू कर सकें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अपना सुपर कॉरिडोर में है, लगभग 25 एकड़ ज़मीन वहाँ पर आईडीए के पास उपलब्ध है। आईडीए ने एक बार प्रयास किया था जिसमें कि लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन बोर्ड ने उसकी स्वीकृति नहीं दी थी। अब ये निर्णय लिया है कि हम उसमें एक ईओआई निकालेंगे और जो डेवलपर्स हैं उनसे प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। उसमें किस तरह के प्रस्ताव आते हैं वो आने के बाद फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा। आईएसबीटी का टेंडर हम लोग इस हफ्ते लगा रहे हैं, जैसे ही एजेंसी आएगी तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस ने 3 शातिर नकबशनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 8 लाख रुपए मूल्य के चोरी के आभूषण और अन्य सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए चारों ने विभिन्न स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पकड़ाए नकबशनों से पूछताछ कर रही है। इंदौर की आजाद नगर पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह शातिर चोर एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस गिरोह से अब तक 4 चोरी की वारदातें कबूल करवाई है। इसके बाद इस चोर गिरोह के कब्जे से चोरी के 8 लाख के आभूषण और सामान भी बरामद किया है। अंबिकापुरी कॉलोनी आरोपियों के नाम है रोहन, नाम वगैरह भी थे, 5 लोगों के नाम के लोगों का। पुलिस ने इस गिरोह की आपराधिक हिस्ट्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ इस अंदाज में बयां किया। बाइट व्यू। पुलिस गिरफ्त में आए शातिर चोर गिरोह के सदस्यों के नाम साहिल उर्फ बच्चा बदर, पिता शकील पठान। सर, चोरी के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कितना माल इनके पास से जब्त किया है और किस तरह से आप तक सूचना पहुंची थी इस मामले? थाना आज़ाद नगर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के तहत हमने एक शातिर नकबजन और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरी कार्रवाई में हमने 4 प्रकरणों का खुलासा किया है, जिसमें 2 प्रकरण नकबजनी के और 2 प्रकरण चोरी के शामिल हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शातिर नकबजन है, ये जिला बदर था और ये करीब 19/12/2024 से इसको 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये
इसको नगरीय सीमा से बाहर, इंदौर की नगरीय सीमा से बाहर होना था, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी उपस्थिति जो है वो इंदौर क्षेत्र में रख के और लगातार चोरी और नकबजनी के जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। इस पूरी प्रकरण में हमारे द्वारा 4 प्रकरणों का खुलासा हुआ है, जिसमें 5 फरवरी 2024 को विराटनगर मूसाखेड़ी में एक सोने का मंगलसूत्र इसके द्वारा चुराया गया था। इसके बाद 17 अगस्त 2024 को 3 इमली चौराहे पर सोने और चांदी के आभूषण इसके द्वारा चोरी किए गए थे। इसके बाद 12 मार्च 2025 को नॉर्थ मूसाखेड़ी इंदौर में सोने और चांदी के आभूषण तथा नकदी रुपए भी इसके द्वारा चुराए गए थे। इसके साथ ही साथ में 7 मई 2025 को प्रेम नगर पानी की टंकी के पास इस आरोपी के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण जो है उनको चोरी किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने आरोपी नकबजन और उसके परिवार के 2 लोगों से, जिसमें उसकी बहन और मां शामिल हैं, इससे करीब 7 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी के आभूषण, कुल करीबन 8 लाख रुपए का मशरूका जो नकबजन है साहिल उर्फ बच्चा जो 22 साल का है, इससे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। साथ ही साथ में ये अपने पास तेज़ धारदार हथियार भी रखता था। इससे 2 तेज़ धारदार चाकू भी जब्त किए गए हैं। जब भी कोई अपराध करने जाता था तो अपने साथ ये चाकू लेकर के जाता था, और अगर इसको जरा भी अंदेशा होता था कि जो उस मकान का मालिक है वो इस संबंध में चौकन्ना है और इसके विरुद्ध कुछ कर सकता है, तो वो तत्काल इसके ऊपर चाकू से हमला करने की नीयत भी रखता था। तो ये पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा साहिल उर्फ बच्चा को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ में इसकी माँ और बहन को भी अरेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर कुल 20 आपराधिक प्रकरण जो है वो शामिल हैं, जिसमें चोरी, नकबजनी, मारपीट, अड़ीबाजी, डकैती की योजना के अपराध जो हैं वो शामिल हैं। इसमें इसकी माँ और बहन जो हैं इनका रोल रैकी करने में, घटना की रैकी करने में, साथ ही साथ में घटना के समय में इसको पूरा इनपुट देने में, और साथ ही साथ ये आभूषण जो ये चुराते थे इस आभूषणों को ठिकाने लगाने में, सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। शहनाज पति शकील पठान और हिना पठान पति विष्णु चौहान झोपड़पट्टी नूरी नगर आजाद नगर के रहने वाले इस गिरोह के सदस्य षड्यंत्र पूर्वक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आजाद नगर पुलिस ने पकड़े गए इन गिरोह से पूछताछ में जुटी हुई है। जब इंसाफ सड़क पर उतर आए, जब गरीब की आवाज दबाई जाए और जब रोटी कमाने की कोशिश को अपराध बना दिया जाए, तब हालात इंदौर जैसे शहर में भी गर्म हवाओं से ज्यादा तपने लगते हैं। इंदौर शहर की हकीकत इस चिलचिलाती गर्मी से सड़क पर बिखरी सब्जियों पर रोती हुई महिलाओं के बीच नजर आई। महू नाके पर सब्जी की दुकान लगाने वाली महिलाओं ने नगर निगम की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनका सामान जबरन उठाकर ले जाया गया। और विरोध करने पर महिला बांसरों ने मारपीट की। हम आपके मारा पीटी भी नगर निगम के द्वारा क्या हुआ है? मेरे को मारे सर, मेरे को मैं बैठी थी तो बोल रहे थे कि हटा लो, तुम तो हटा लेंगे हम। तो जैसे मेरे को सबसे मिलकर मारे थे, मेरा लड़का आ रहा था हटाने, उससे पहले मार लिए मेरे को, और मेरे सूखते बैठते भी नहीं बंद कर। गोली दवाई देखो, मैं तो गोली दवाई खाती हूँ और रोज 1-2 दिन छोड़ के बाटल लगता है। मेरे सब मेरा कने। आपके साथ मारपीट हुई है? बहुत मारपीट। किन लोगों के द्वारा मारा पीटा की? आपको महिला के द्वारा? किराए की लेडी से किराए। देखो गोली दवा में खाती हूँ। किनके द्वारा आपको मारा कितने? महिला ने मारा आपको? महिला मारी मेरे को। लेडीज बाउंसर थी, मारी होंगे यहाँ पर गाड़ी में, जीप में बैठी, मैं सबको पहचानती हूँ। और उनके अधिकारियों ने आदेश दिया उनको हाथापाई करने का। हाथ मोड़ दिया, मेरे ने खून निकाल दिया। और नगर निगम वाले भैया ने मेरे छुड़वाया, उनने, मैं बता दूंगा, वो नगर निगम वाले हाथ में भी खरोच उरोच आई है, लगी है, तो खून निकल रहा था, मेरे हाथ पकड़ को दाब रहे थे नगर निगम वाले भैया। आप FIR वगैरह कुछ करेंगे इसके ऊपर? थाने में जाएंगे? करेंगे। इतना अत्याचार तो अच्छा मरना अच्छा है ना भैया, इससे अच्छा तो घटना इंदौर के महू नाके की है। यहाँ सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। इन महिलाओं का आरोप है कि वे भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि मेहनत से सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। तो महू नाके पे चक्का जाम किया गया आपके द्वारा, क्या है? महिलाओं द्वारा यहाँ पे चक्का जाम इसलिए किया गया कि नगर निगम की गुंडागर्दी अति शीघ्र बहुत चरम पे है, जहाँ पे महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ और हर आदमी के साथ इतने दबंगता से गुंडागर्दी कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं।
यहाँ पे इनके द्वारा 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो गरीब आदमी है, जो इतनी धूप में भी बैठ के अपना घर चला रहे हैं, निगम के गुंडई से इतने परेशानी की लगभग विधवा है, महिला है, बुजुर्ग वरिष्ठ अपने घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको वो भी करा नहीं जा रहा है, उनको उसमें भी सहयोग नहीं किया जा रहा। और इतनी निर्भरता से माता बहनों के साथ पेश आ रहे हैं, बाउंसर रख के, महिलाएं बाउंसर रख के निगम गुंडागर्दी पे उतारू है। इनके द्वारा यहाँ पे और कोई कितने लोग आए थे यहाँ पे? नगर निगम के अधिकारी से बात नहीं, यहाँ पे लगातार नगर निगम के बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पे सिर्फ अपना व्यापार जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी निगम द्वारा ना हाथापाई करा जा रहा है। गाली गलौज नगर निगम के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, उनके बांसरों द्वारा, जिसका रिकॉर्डिंग प्रूफ सभी हमारे पास है। बात भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है, बस आते हैं और गुंडेगर्दी पे गाली गलौज पे उतारा जाता है, सब माल उठा के ले जाते हैं। महापौर जी से मिलने गए थे, अभी वहाँ पे सचिवालय में उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम बार बार महापौर जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और अति शीघ्र हम उनसे भी मुलाकात करें। यहाँ पे अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग क्या है कि सब हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जीवन, सब लोग आगे क्या कोई क्राइम कराना चाहती है, प्रशासन या उनको जेल दे दे। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और बाउंसर उनका सामान उठाकर ले गए।